Brought to you by Haier, itel and Sensorant K. Jugar es divertido. Sonido inmersivo. Conectados. पहली सुर्खी पाकिस्तान से। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन शॉर्ट में कहते हैं एससीओ की मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। 9 साल में भारत के किसी भी विदेश मंत्री का ये पहला पाकिस्तानी दौरा है। आखिरी बार दिसंबर 2015 में तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पाकिस्तान गई थी। अगस्त 2016 में आखिरी बार किसी भारतीय मंत्री ने पाकिस्तान में आयोजित बहुपक्षीय मीटिंग में हिस्सा लिया था। तब गृह मंत्री रहे राजनाथ सिंह सार्क देशों यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन के गृह मंत्रियों की बैठक के लिए इस्लामाबाद गए थे। 15 और 16 अक्टूबर को ये मीटिंग होनी। 15 अक्टूबर का कार्यक्रम क्या है? अलग अलग देशों से आए प्रतिनिधि शाम को 7 बजे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मिलेंगे, एक इनफॉर्मल डिनर। इसके बाद मीटिंगों का दौर 16 अक्टूबर को चलेगा। ये मीटिंग एससीओ सदस्यों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच होनी है। इस तरह की मीटिंग में आमतौर पर किसी भी देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हिस्सा लेते हैं। अगस्त महीने में पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एससीओ मीटिंग के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन इस मीटिंग में पीएम के बदले हमारे विदेश मंत्री को भेजा गया है। इस मीटिंग के ब्यौरे क्या रहे, क्या रोजनामचा है, सुनते हैं इस इवेंट पर नजर बनाए पत्रकारों से। इंतजामात यहाँ पे बहुत ही अच्छे हैं। सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से कह रहे हैं, सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे काफी वार्निंग्स, काफी थ्रेट्स थे कि पीटीआई यहाँ पे प्रोटेस्ट करने वाले हैं। ये जो रेड जोन का इलाका है जहाँ पे सारे डिप्लोमेटिक ऑनक्लेव है और पार्लियामेंट और सारे गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं, ये इस इलाके के अंदर आके पीटीआई यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स प्रोटेस्ट करने वाले थे। उनका मसला ये था कि इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन अब बातचीत के थ्रू उस मसले को हल कर दिया गया और कहा कि एससीओ के बाद मुलाकातें जो करनी है वो कर सकते हैं। इसी वजह से प्रोटेस्ट नहीं नजर आए हैं, लेकिन 3 दिन का यहाँ पे हॉलिडे जरूर दे दिया है, छुट्टी दे दिया है। ऑफिसेस, स्कूल्स, बिजनेस सब बंद है इस्लामाबाद में। हमने कुछ रिपोर्ट्स भी भेजी थी, दिखाया कैसे सड़कें खाली हैं, हर जगह सिक्योरिटी तैनात है और बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है ताकि कोई भी ऐसा मसला ना हो जिससे पाकिस्तान एम्बैरस हो जाए। काफी अरसे बाद आप पाकिस्तान में एक इतना बड़ा मल्टीलैटरल इवेंट देख रहे हैं, एक समिट जो होस्ट कर रहा है पाकिस्तान। अगली सुर्खी उत्तर प्रदेश के बहराइच से। यहाँ मूर्ति विसर्जन के दौरान 13 अक्टूबर को जो हिंसा शुरू हुई वो 15 अक्टूबर को भी जारी है। अलग अलग हिस्सों से आगजनी और छिटपुट हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। उपद्रवियों ने नकवा गांव में देर रात धार्मिक स्थल तोड़ा, आग लगाने की कोशिश की। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने स्थिति को काबू में किया। वहीं 13 अक्टूबर को गोली लगने से मृत राम गोपाल मिश्र का परिवार आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिला। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें उचित कार्रवाई और मदद का भरोसा दिया। सुनिए राम गोपाल मिश्र के परिजनों को जो मीडिया से मुखातिब हुए। फौज में अपना तकलीफ कहाँ बताओ उनसे, नहीं कहा कि हमें लड़का कहाँ मारा गया, तड़पाए गोली से मारा गया है, समझो। तो उनके सजा दी जाए, उनके जिंदगी में हमारा परिवार नष्ट किन का है तो किन की सजा देंगे। ललन टॉप के साथ ही पत्रकार विकास वर्मा भी इस समय बहराइच में मौजूद हैं। उनसे ताज़ा हालात के बारे में जानते हैं। देखिए, बहराइच जिले की मेहसी तहसील में 13 अक्टूबर की शाम को जो सांप्रदायिक तनाव शुरू हुआ और अगले दिन आगजनी की घटनाएं तमाम गांव में हुई थी। उसके बाद 15 अक्टूबर को चूंकि 14 की शाम के बाद पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया और 15 तारीख को कोई भी ऐसी घटना की सूचना किसी भी गांव से सामने नहीं आई। तो पुलिस ने 26 लोगों को अरेस्ट किया है और उनको जेल भेज दिया है। ये 26 वो लोग हैं जिन पर आरोप है कि उन्होंने 13 अक्टूबर की शाम को जो जुलूस निकल रहा था, प्रतिमा निकल जा रही थी विसर्जन के लिए, उस पर पथराव किया है, जो लोग महाराजगंज के हैं। अब बात आती है कि जो 14 अक्टूबर को हिंसा हुई थी उसमें जो लोग शामिल थे उन पर क्या एक्शन लिया गया है। तो फिलहाल पुलिस ने कुछ लोगों को डिटेन किया है। बहराइच पुलिस ने अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इस बारे में जारी नहीं किया है, लेकिन बहराइच पुलिस ने ये ज़रूर कहा है कि कुछ लोगों को डिटेन किया है और सर्चिंग की जा रही है। हिंसा में आगजनी की घटना में जो भी लोग शामिल हैं उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। SLS और पैराबेन गॉन तो उसका करंट ऑन। व्हाट देन? इसके पोटेशियम आयंस करें टूट का करंट गॉन, लाइफ का करंट ऑन। अगली सुर्खी एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी के मर्डर केस से जुड़ी है। इसमें मुंबई क्राइम ब्रांच ने यूपी के बहराइच से 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पहला हरीश कुमार, वो अन्य पकड़े गए शूटर धर्मराज कश्यप का चचेरा भाई है। हरीश पुणे में कबाड़ की दुकान चलाता है। आज तक के दीपेश की रिपोर्ट के मुताबिक
बाबा सिद्दीकी केस के शूटर धर्मराज कश्यप और शिव प्रसाद हरीश की दुकान पर काम करते थे। हरीश सिद्दीकी की हत्या की प्लानिंग में पूरी तरह से शामिल था। उसी ने मर्डर से पहले शिव प्रसाद धर्मराज को नया मोबाइल दिलाया, जिसके जरिए वो दोनों को हर ज़रूरी जानकारी देता था। हरीश ने ही शूटरों को मुंबई के कोडला में किराए का घर दिलाया। गिरफ्तार दूसरे शख्स का नाम अनुराग कश्यप है। अनुराग धर्मराज का सगा भाई है। मुंबई क्राइम ब्रांच इससे पहले मर्डर वाले दिन यानी 12 अक्टूबर को गुरमेल सिंह और धर्मराज कश्यप को गिरफ्तार कर चुकी। आरोप है कि इन दोनों ने शिव प्रसाद साथ मिलकर बाबा सिद्दीकी को गोली मारी। घटना के अगले दिन 13 अक्टूबर की सुबह तकरीबन 4 बजे मुंबई पुलिस की टीम ने प्रवीण लोनकर को भी गिरफ्तार किया। प्रवीण लॉरेंस बिश्नोई गैंग का खास शुभम लोनकर का भाई है। शुभम लोनकर की सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ही लॉरेंस गैंग ने बाबा सिद्दीकी के मर्डर की जिम्मेदारी ली। मुंबई पुलिस के मुताबिक प्रवीण और शुभम ने शूटर्स को बंदूकें मुहैया कराई। इस केस में शुभम लोनकर और जीशान की तलाश अभी चल रही है। पुलिस का कहना है कि जीशान भी साजिश में शामिल था। ये पंजाब के नकोदर से निकला अपराधी है। अगली सुर्खी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग को लेकर वक्फ बोर्ड संशोधन बिल 2024 पर इसमें चर्चा चल रही है और इस चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में हुई जमकर बहस। इसके बारे में और जानकारी दे रहे हैं साथी पत्रकार। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल जो है उसको लेकर आज ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक चल रही थी। पहले दिन यानी कि जो कल का दिन था, सोमवार का दिन 14 अक्टूबर को, इस दिन भी मीटिंग में बहस हुई जब कर्नाटक से आने वाले एक नेता ने, भाजपा के एक नेता ने इस कमेटी में शामिल हैं। उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ टिप्पणी की थी, तो कांग्रेस के सांसदों ने वॉकआउट किया। अब आज जब दूसरा दिन था इस मीटिंग का 15 अक्टूबर को, तो इस मीटिंग में बहस हुई फिर से। एक तरफ थे सत्ता पक्ष के एमपी और एक तरफ से विपक्ष के एमपी। सत्ता पक्ष के एमपीओं में जो हिमांशु मिश्रा इंडिया के रिपोर्टर हैं, उनकी एक खबर के मुताबिक निशिकांत दुबे, दिलीप सैकिया और अभिजीत गांगुली थे और सामने से थे तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी और कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई। इन दोनों में बहस शुरू हुई। कहा गया, जो विपक्षी सांसद हैं उनकी ओर से, कि सत्ता पक्ष के सांसदों ने गलत भाषा का इस्तेमाल किया और अपमानजनक तरीके से बात किया, इसलिए वो वहाँ से वॉकआउट कर दे, पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग से वॉकआउट कर गए। वहीं उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया जगदम्बिका पाल पे, जो इस पूरी कमेटी के चेयरपर्सन हैं, कि वो कानूनों के मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस पर सत्ता पक्ष का भी एक जवाब है। निशिकांत दुबे समेत तमाम नेताओं का कहना है, जो इस कमेटी में शामिल हैं, उनका कहना है कि विपक्षी सांसद जो थे वो चेयरपर्सन को, इस पूरी कमेटी के चेयरपर्सन को अब्यूज़ कर रहे थे, यानी अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। और इसको लेकर काफ़ी बहस हुई आज पार्लियामेंट्री मीटिंग में, कमेटी की मीटिंग में, और जो विपक्षी सांसद थे वो इस पूरी मीटिंग से वॉकआउट कर गए। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।